बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 मैथ कर रहे थे। उसकी एक्सरसाइज 4.1 हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग करने जा रहे हैं 4.2 और इस एक्सरसाइज में भी पिछली एक्सरसाइज की तरह फैक्टराइजेशन ही की जानी है। अच्छा, चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज ईच ऑफ दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन। लिखा हुआ है कि जितनी भी आपको वहां पर एक्सप्रेशन दी गई है हमने उन सबको फैक्टराइज करना। फैक्टराइज सिंपल बात ये होती है कि अगर दोनों रकमों में कोई चीज कॉमन आ रही हो, ये मेन जो है वो हमारे पास मकसद रहेगा इन सवालों के लिए। और हल करने से पहले मैं आपको 3 फार्मूले बताऊंगा अभी जो इस पहले सवाल में यूज होने हैं। पहले सवाल में इन 3 फार्मूलों के अलावा कोई भी और फार्मूला नहीं है। पहला फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, ये क्लोज। अगर इसको ओपन करेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब दूसरा फार्मूला ए और बी के दरमियान माइनस आ जाएगा, बाकी सारा वही रहेगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो 2 है ना, इसके साथ माइनस आ जाएगा, बाकी सारा तकरीबन सारा आपके पास सेम ही है। सिर्फ ये प्लस 2ab वाला और ये माइनस 2ab वाला फार्मूला बन जाता है। ये 2 फार्मूले अपने जेब में रखें और तीसरा फार्मूला नीचे मैंने लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको आप ओपन करेंगे तो सिंपल कुछ भी नहीं करना, ए और बी दोनों को लिख लो 2 बार। एक बार इनके दरमियान प्लस लगा दो और एक बार इनके दरमियान माइनस लगा दो। यही हमारा काम है। अब चलते हैं सवाल की तरफ। पहला हमारे पास सवाल है 4x4 प्लस 81y4। फैक्टराइज कर लें। 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर बन रहा है, x 4 है तो x4 को भी हम कह सकते हैं x2 का होल स्क्वायर। तो ये 4x4 को मैं 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लूंगा। 81y4 है, 81 9 का स्क्वायर होता है, y4 है तो y4 को y2 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो 81y4 को 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये हमने बना लिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो हमारे पास वैल्यू है ना 2x स्क्वायर, इसको आप अभी a ही समझेंगे। और ये जो दूसरी वैल्यू है ना 9y स्क्वायर, ये आपके लिए b है। तो 2x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, मतलब a के ऊपर भी स्क्वायर है, 9y स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर है। इसको अगर हमने b कहा तो मतलब b के ऊपर स्क्वायर है और इसके दरमियान है जी हमारे पास प्लस। अगर इस फार्मूले में देखिए a प्लस बी स्क्वायर को जब ओपन किया जाता है तो पहली 2 चीजें यही आती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे हमें प्लस 2ab चाहिए तो वो हमें खुद से लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने ये खुद से लगाया हुआ है। प्लस 2 फार्मूले का जो हमें इस फार्मूले को पूरा करने के लिए चाहिए। a की जगह पर हमारे पास ये 2x मौजूद है, 2x स्क्वायर, तो a की जगह पर 2x स्क्वायर लिख दूंगा। b की जगह पर मेरे पास 9y स्क्वायर मौजूद है तो b की वैल्यू भी आ जाएगी। अब ऐसा है कि मैथ में हम कोई भी चीज खुद से ऐड नहीं कर सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उससे रकम पे असर पड़ता है। मतलब 10 में हम ना ही 1 ऐड कर सकते हैं कि रकम 11 बन जाएगी, और ना ही हम उसमें से एक माइनस कर सकते हैं कि रकम 9 रह जाएगी। अच्छा, तो यही काम हमने यहां पर भी किया। हमने 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर ये खुद से ऐड करवाई थी। ये फार्मूले में हमारे पास इस सवाल में मौजूद नहीं थी। हमने यही वैल्यूज को स्क्वायर की सूरत में लिखा। ये वाली जो इतना हिस्सा है ना, मैं अंडरलाइन कर दूं, ये हमने खुद से ऐड करवाया। क्यों हमने खुद से ऐड करवाया? क्योंकि फार्मूले में इतना हिस्सा मौजूद था और इस 2ab के बगैर हमारा फार्मूला पूरा नहीं होता। तो ये 2ab हमें चाहिए था। a और b हमारे पास मौजूद था, ये 2ab फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए था। तो जितना हमने खुद से ऐड किया उतना ही वापस ले लो, निकाल दो। यही चीज ऐड की, यही चीज माइनस कर दो। अच्छा,
आगे चलते हैं। अभी अगर इन तीनों चीजों की तरफ देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। तो इसको मैं कंप्लीट करके इस तरह से लिख सकता हूं। ये फार्मूला क्लोज करना होता है। ये क्लोज करूंगा तो 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। ये वाली जो चीज हमने माइनस करवाई थी इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। 2 2 4, 4 9 36, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब ये देखिए गौर से जरा, पहले वाली रकम जो हमने स्क्वायर बना लिया वो तो वैसे ही आ गई। 36 हमारे पास 6 का स्क्वायर होता है, एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है और वाई के ऊपर भी स्क्वायर है। तो मैं इस पूरी रकम को 6xy का होल स्क्वायर ले सकता हूं। तो अब अगर आप गौर करो तो ये पहली ब्रैकेट उसके ऊपर भी स्क्वायर, ये दूसरी ब्रैकेट इसके ऊपर भी स्क्वायर। इसको हम ये फार्मूला कंसीडर कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको ओपन किया जाएगा तो ए और बी के दरमियान एक बार प्लस आ जाएगा और एक बार माइनस आ जाएगा। अब हमारे पास फर्क क्या पड़ेगा, ए की जगह पर हमारे पास वैल्यू आ गई है 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और बी की जगह पर हमारे पास अब वैल्यू आ चुकी है जी 6xy। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। तो हमने क्या करना है, इन्हीं दो वैल्यूज में एक बार प्लस लगा दो और एक बार माइनस लगा दो। जैसे ये ऊपर सोल्व किया हुआ है, ए वाली रकम वैसी की वैसी लिख दी, बी वाली रकम वैसी की वैसी लिख दी, इसके दरमियान प्लस लगा दिया। इसी तरह आगे चलते हैं, ए वाली पूरी रकम वैसी की वैसी, बी वाली पूरी रकम वैसी की वैसी लिख दी, लेकिन अब इसके दरमियान माइनस लगा दिया। इस तरह ये हमारा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें आप ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। अगर आप माइनस वाला साइन पहले लगाना चाहें और प्लस वाला बाद में तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, दोनों तरह से सवाल ठीक है। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। उसी तरह का सवाल A4 प्लस 64 B4। 4 तो 2 का स्क्वायर होता है ना, तो हम इस A4 की जगह पर A2 का स्क्वायर लिख देंगे। 64 8 का स्क्वायर होता है, B4 है तो B4 को हम B2 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो होल क्या बनेगा, 8B स्क्वायर और उसकी होल पावर 2। ये बन गया जी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। याद रहे फार्मूला पूरा करने के लिए हमें प्लस 2ab खुद से चाहिए ताकि फार्मूला कंप्लीट हो। तो ये खुद से हमने ऐड किया, उतनी ही चीज हमने खुद से माइनस करवा दी। ऐसे ही जैसे किसी को 100 रुपया दिया और फिर हम उससे 100 रुपया वापस ले लिया, तो अभी अगले बंदे को जिसको आपने पैसे दिए और वापस लिए उसके पास आपका कोई रुपया नहीं है, और हालांकि आपने उससे लेन देन किया, पैसे दिए भी और वापिस भी। खैर आगे चलें, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर 8b स्क्वायर, ये तो फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कंप्लीट होके क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सिर्फ हमारे पास वैल्यू चेंज है, a की जगह पर a स्क्वायर है, b की जगह पर a b स्क्वायर है। तो ये a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। आगे ये वाला तो यहां तक तो हमारा फार्मूला ही कंप्लीट हो जाता है ना। आगे ये वाली रकम बचती है, इसको पहले वाली की तरह मल्टीप्लाई 2x 16 a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। ये जो फार्मूला कंप्लीट हुआ वैसे का वैसे ही नीचे ले आए। 16 4 का स्क्वायर होता है, a के ऊपर भी स्क्वायर है और b के ऊपर भी, तो हम इसको 4ab का होल स्क्वायर लिख देंगे। अच्छा, तो फिर वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए वाली पूरी रकम को वैसे ही लिख दो, बी वाली पूरी रकम को वैसे ही लिख दो, इसके दरमियान प्लस लगा दो। दूसरी तरफ भी ऐसे ही, ए वाली पूरी रकम वैसे ही, बी वाली भी वैसे ही, और इसके दरमियान माइनस लगा दो। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, ए वाली रकम अगर वहां पर 2 रकमें आई है ना तो वही उसी का ही साइन बदल देते हैं, या पूरी रकमों का ही साइन बदल देते हैं। ऐसा नहीं करना होता।
सिर्फ ए और बी इनका दरमियान वाला साइन बदलना होता है। बाकी सारी रकम तो वैसी ही है, ए जितना भी है, चाहे ए में 4 रखने हैं वो वैसी की वैसी ही आ जाएंगे। फिर जब बी लिखना है तो उससे पहले आपने साइन चेंज करना होता है। खैर ये हमारा सवाल भी सोल्व हो जाता है। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ये पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन तरीकाकार वही है। कैसे वही है जी? अब 3 रखने हैं। सर आपने तो हमें 4.1 में सिखाया अगर 3 रखने हैं तो मिड टर्म ब्रेक करनी होती है। तो बेटा यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक हो नहीं रही। कैसे? क्योंकि x4 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करें तो 16x4 होता है, और अगर उसका आप कोई पेयर बनाना चाहें तो 4 का 16 आता है या 8 का 16 आता है, और दोनों में अगर उसको प्लस माइनस करवाया जाए तो मिड टर्म वापस नहीं आती। खैर पहला आपका क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हो जाएगा। अगला सवाल ये आता है कि सर फिर इसको हल कैसे किया जाए। तो वही मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले बताया, ये 2 फार्मूले मेन है और एंड पे जो एंड करना है सवाल का तो वो इस फार्मूले के साथ। इन 3 फार्मूले के अलावा इस पहले सवाल में कोई और फार्मूला नहीं है। शुरू करते हैं इसको। ये पहली रकम x4 है, 4 2 का स्क्वायर बन सकता है तो इसको मैं सेपरेट यहीं पर रखूंगा। इस 4x स्क्वायर को मैं एंड पे ले जाऊंगा, हालांकि ये भी स्क्वायर है, लेकिन जब 16 बेहतर काम कर रहा है ना, उतना बेहतर काम यहाँ पर 4x स्क्वायर नहीं करता। खैर वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसको सोल्व करवाता हूँ। 16 को x4 के साथ लिख दो, प्लस 4x स्क्वायर को लास्ट पे ले जाओ। x4 x2 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्लस 2a भी हमने खुद से ऐड करवाया फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, तो उतना ही हम वो माइनस b करवा देंगे जितना हमने ऐड करवाया। तो 4x स्क्वायर जो वहां पर मौजूद था हमारे पास सवाल में, वो अभी भी वैसे का वैसे ही एंड पे लिखा जाएगा। अच्छा, तो इतनी चीज तो हमारे पास फार्मूला बन जाती है, x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये -2 4 का 8 x स्क्वायर साथ ही लग जाएगा। ये प्लस 4x स्क्वायर लास्ट में था उसको वैसे ही लिख लूंगा। अब ये देखें जी, -8 में अगर प्लस 4x स्क्वायर निकल जाएगा -8x स्क्वायर में से, तो बाकी बचेगा -4x स्क्वायर। अब 4 2 का स्क्वायर होता है, x के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख लेंगे। ये जो माइनस करवानी होती है ना चीज, हर बार हमारे पास b बनाएगी, क्योंकि a स्क्वायर बन जाता है एंड वाले फार्मूले में और b स्क्वायर हमें चाहिए होता है। तो ये जो माइनस वाली रकम होती है हर बार हमारे पास वो माइनस वाला हमारे पास कंडीशन फुलफिल करके देती है। तो x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही, -4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -2x का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन चुका है। वही काम जो हम पहले करते आए हैं कि इस रकम को एक बार प्लस में लिख लो और एक बार माइनस में लिख लो। x स्क्वायर प्लस 4 a की जगह पर आ रहा है वैसे का वैसे ही, b की जगह पर है हमारे पास 2x, वो भी वैसे ही लिख दिया, लेकिन इसके दरमियान प्लस लगा दिया। इसी तरह ये x2 है, x2 प्लस 4 वैसे का वैसे ही, 2x वैसे का वैसे ही, बस इसके दरमियान माइनस की चेंजिंग करनी थी। ये पहले 3 पार्ट सोल्व हो गए हैं। अगले पार्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 की तरफ। x4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। हमें फार्मूले में सबसे पहली चीज a स्क्वायर मिलती है और दूसरी चीज b स्क्वायर मिलती है। यहाँ पर पहले x4 को तो a स्क्वायर बनाया जा सकता है, लेकिन 14 किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, तो हमें तो दूसरी चीज स्क्वायर चाहिए। अगर हमने फार्मूला कंप्लीट करना है तो हम क्या करेंगे, -14x स्क्वायर को लास्ट पे लिख लेंगे, प्लस 1 को दूसरे नंबर पे लिख लेंगे। x4 को x2 का स्क्वायर बोलूंगा, 1 को 1 का स्क्वायर बोलूंगा, क्योंकि 1 को आप किसी भी चीज की पावर बनाइए, यानी कि 1 की आप कोई भी पावर बना सकते हो। 1 की पावर 4 कह दो फिर भी 1 है, 1 की पावर 10 कह दो फिर भी 1 है। आगे बढ़ते हैं, x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर,
अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन चुका है। आगे फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें प्लस 2ab चाहिए, तो प्लस 2ab, ये इतनी रकम हम लोग खुद से लगाएंगे। जितनी रकम खुद से ऐड करेंगे उतनी ही रकम माइनस भी कर देंगे। तो प्लस 2x² इंटू 1 ये हमने ऐड किया था, तो -2 इंटू x² इंटू 1 वो हमने माइनस कर दिया। -14x² जो लास्ट पे रकम मौजूद थी वो अभी भी वहीं पर मौजूद है। पहले तीन चीजों को मिलाकर तो ये फार्मूला बन जाता है a² प्लस b² प्लस 2ab। यही वाला फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इसको क्लोज करके लिख देते हैं। तो इस सारे फार्मूले की जगह पर हम इसको क्लोज करके लिखेंगे x² प्लस 1 का होल स्क्वायर -2x² 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद -2 इंटू x² हो जाएगा। -14x² वैसे का वैसे ही, -2x² -14x², सिमिलर टर्म्स है, दोनों के साथ माइनस आ रहा है, तो ये ऐड हो जाएंगी और साइन माइनस करेगा। 2 प्लस 14 16 हो जाएगा। अब ये देखिए पहली ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है और उसके बाद वाली जो रकम है 16x उसके ऊपर भी स्क्वायर है। अगर हम इस 16 को 4x का होल स्क्वायर बना दें तो हमारे पास a² माइनस b² वाला फार्मूला बन जाएगा। और जब भी ये फार्मूला आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार सारी रकम को प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। तो a वाली सारी रकम x² प्लस 1 उसको लिख दिया, 4x जो b वाली रकम थी उसको भी लिख दिया और इसके दरमियान प्लस लगा दिया। याद रहे आपने b से पहले ही साइन बदलना है। अब दूसरी बार यही रकम लिखेंगे, a वाली x² प्लस 1 और b वाली 4x, अब इसके दरमियान माइनस लगा देंगे। वही फार्मूला जो हमने पीछे भी सीखा है। आगे बढ़ते हैं 5 वाले पार्ट की तरफ। x4 माइनस 30x² y² प्लस 9y4। वही चीज जो हमने पिछले वाले सवाल में की कि पहली दो चीजें हमारे पास स्क्वायर बननी चाहिए। तो पहले x4 को तो x2 का स्क्वायर बनाया जा सकता है, लेकिन 30 किसी भी वैल्यू का किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। इसको लास्ट पे ले जाऊंगा पिछले वाले सवाल की तरह। 9/4 लास्ट पे था, इसको दूसरे नंबर पे ले आऊंगा क्योंकि 9 3 का स्क्वायर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, x4 को x2 का स्क्वायर लिखा, 9/4 की जगह पर हम इसको 3/2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। a² प्लस b² तो प्लस 2ab खुद से ऐड किया, उतना ही माइनस भी कर दिया। एंड वाली रकम वैसी की वैसी -30x² y²। पहली तीन रकमों को मिलाकर तो ये फार्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसका होल स्क्वायर बना दूंगा फार्मूला क्लोज करके, x² प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन जाता है। -2x² 3y² से मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाता है जी -6x² y²। -30x² y²। एंड वाली रकम पहले भी मौजूद थी, अभी भी वहीं पर है। -6x² y² और -30x² y² ऐड होकर -36 बन जाएंगे x² y²। माइनस वैसे ही रखूंगा, 36 को 6 का स्क्वायर बोला जा सकता है। x के ऊपर भी स्क्वायर है, y के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको लिखूंगा 6xy होल स्क्वायर। वही फार्मूला बन गया a² माइनस b² वाला। a वाली सारी रकम लिख दो और साथ उसके b वाली और इनके दरमियान प्लस लगा दो। इसी तरह एक ही रकम दोबारा लिखो और साथ ही b वाली 6xy और अब इसके दरमियान माइनस लगा दो। तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। हमने इसको फैक्टराइज करना था तो ये फैक्टराइज भी हो चुका है। एक रकम ये वाली और एक रकम ये वाली। अब इसको हम फैक्टर कह सकते हैं। छठा सवाल आप लोग इसका खुद करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वही स्टेटमेंट दी गई है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट रहने वाले हैं और इस साल लॉन्ग क्वेश्चन में इन चारों में से कोई एक पार्ट आ भी सकता है। बड़े अच्छे से करिएगा, है आसान ही,
ये आपको 3-4 पेयर बना के देंगे, मतलब कि आपको लीनियर इक्वेशन दे दी जाएंगी 3-4। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 होती है, और ये चारों ब्रैकेट में देख लें x आ रहा है और x के ऊपर पावर कोई नहीं है, मतलब x की पावर 1 है। तो ये सारी लीनियर इक्वेशन दे दी जाएंगी आपको। आपने सबसे पहले इनको अरेंज करना है। अरेंज किस हिसाब से करना है? 1 है ना, x तो सब में ही आ रहा है ना, 1 है, 1 में ऐड करो अगर आप 4, 1 + 4 5 होता है। 2 और 3 अगर ये दोनों ऐड हो तो ये भी 5 होता है। तो ये हमारे पास सही इनकी अरेंजमेंट बनेगी कि x + 1 वाली रकम के साथ x + 4 लिखवा दिया जाए। वो अरेंज करके लिख दिया, x2 x + 2 x + 3 के साथ ही था, उनको वैसे का वैसे ही, +1 वैसे का वैसे ही नीचे उतार दिया। जब ये चार आपके पास जो लीनियर इक्वेशन दी गई है उनको आप दो में अरेंज कर लेंगे, तो फर्स्ट वाली जो दो है उन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा दो। वही तरीकाकार पहले वाली वैल्यू दूसरी ब्रैकेट की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगी, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू +4 इसी तरह अब पहली ब्रैकेट का जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरी ब्रैकेट के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। दो ही एलिमेंट है उसमें, तो +1 इंटू एक्स प्लस एक्स +1 इंटू +4 1 4 4 ब्रैकेट लगा देंगे। ये पहले दो लीनियर इक्वेशंस का पेयर बना था हमारे पास और उसको सोल्व करने से इतनी चीज आई। ये ब्रैकेट में लिखनी, इसी तरह दूसरी दो ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू +3 +2 इंटू एक्स +2x +2 3 +6 +1 वैसे का वैसे ही। अब ये देखिए पहली वाली ब्रैकेट में दरमियान वाली दोनों रकमें x वाली सिमिलर है, इन दोनों को ऐड हो रही है तो ऐड करें, माइनस हो तो माइनस करें, दोनों ऐड ही हैं, प्लस ही हैं दोनों, तो +4 +1 +5x हो जाएगा। +4 वैसे ही लिख दिया, 3x +2x ऐड होके 5x हो जाएंगी, +1 वैसे का वैसे। अब अगर गौर किया जाए तो दोनों ब्रैकेट में x² + 5x कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो हम इसको चेंज कर देंगे, हम इसको लेट कर लेंगे कि ये हमारा y के इक्वल है। ऐसा हमने क्यों किया? अभी ये 3 रकमें इस सवाल की, 3 रकमें इस सवाल की, सोल्व करने में हमें क्वेश्चन लेंथी से लेंथी बनता जाएगा, तो उसको शॉर्ट करने के लिए लेट कर लिया जाता है कि x² + 5x y के इक्वल है, और दूसरी वाली ब्रैकेट में भी x² + 5x है तो वो भी y के इक्वल है। तो अब अगले स्टेप में क्या करना है, x² + 5x को आपने बोला वो y के इक्वल है, तो आप जहां पर भी x² + 5x आ रहा है वहां पर y लगा दो। x² + 5x की जगह पर y +4 वैसे ही लिख दिया। दूसरी वाली ब्रैकेट में x² + 5x की जगह पर y और +6 वैसे ही लिख दिया, और +1 वैसे ही आ गया। अब ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाएं जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई करवाया, y इंटू y² y इंटू 6y +4 इंटू y +4y +4 6 +24 +1 वैसे ही लिख दूंगा। y वाली रकमें दोनों सेम है, दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, तो 6y +4y ऐड होकर हो जाएंगे जी +10y +24 +1 ऐड होकर हो जाएंगे +25। अब ये 3 रकमें बन चुकी हैं और जिसमें x की या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है हमारे पास 2। तो इस तरह की जब अलजेब्रे में 3 रकमें आए तो हम हमेशा उसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। 4.1 में मिड टर्म ब्रेक करना सिखाया गया है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट सोल्व करूंगा। फर्स्ट वाली वैल्यू को अगर लास्ट से मल्टीप्लाई करवाऊं तो वो 25y² आता है, तो दरमियान में हमने इस 10y को इस तरह तोड़ना है कि अगर उसको ऐड करूं तो 10y आए, और अगर मल्टीप्लाई हो दोनों रकमें वही जिनको तोड़ा हुआ है तो वो मेरे पास 25y² आए। 10y को मैं लिख सकता हूँ +5y + 5y, 5y + 5y 10y हो जाएंगे ऐड होकर। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊं तो 5 5 25 y इंटू y² आ जाता है। तो मेरे पास यही सही पेयर था। 3 रकमों के बाद जैसे ही 4 रकमें हो जाएं, पहली दो में से कॉमन लो, y दोनों रकमों में आ रहा है, y कॉमन ले लिया,
तो बाकी क्या बचा वो ब्रैकेट में लिख देंगे। पहले वाली रकम थी वाई स्क्वायर, उसमें से एक वाई हमने बाहर लिया है, तो एक वाई जो बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। 5 दूसरी रकम थी, उसमें से हमने वाई बाहर निकाला हुआ है कॉमन के तौर पर, तो वाई के साथ 5 जो बाकी बच जाता है वो ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। दूसरी दोनों रकमों में 5 भी कॉमन आ रहा है क्योंकि 5 के टेबल में 25 आता है, वाई है ही सिर्फ एक रकम के पास, तो कॉमन नहीं लिया जा सकता। +5 मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 5, वाई पहली रकम थी उसमें से हमने 5 कॉमन लिया हुआ था, तो वाई बच गया वो ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। 5 के टेबल में 25 5 पर आता है, ये दूसरी रकम बन जाएगी। अब ये देखिए y + 5 दोनों साइडों पे आ रहे हैं, दोनों रकमों में आ रहे हैं, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, एक बार ही लिखेंगे। अब पहली ब्रैकेट के साथ y था और दूसरी ब्रैकेट के साथ +5 था, इन दोनों को एक अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, इससे आगे सोल्व नहीं किया जा सकता। तो अब क्या करेंगे, y को हमने लेट किया हुआ था ना यहाँ पर x² + 5x के इक्वल, तो वो यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट में पुट करवा देंगे y की जगह पर, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में y मौजूद है, तो y हमारा इक्वल है x² + 5x के, लिख दिया। 7 + 5 रकम थी वो वैसी की वैसी आ गई। दूसरी ब्रैकेट में भी y की जगह पर x² + 5 है, और दूसरी रकम जो +5 थी वो वैसी की वैसी आ गई। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर तरतीब पहले से ही बनी हुई है, क्योंकि अगर -7 में से +2 निकल जाए तो -5 बचता है। -4 और -1 दोनों अगर ऐड हो जाए तो -5 भी होता है। तो अगर हमारे पास चारों जो लीनियर इक्वेशन है वो पहले ही से सही तरह से अरेंज में मौजूद है, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह x को x-1 से मल्टीप्लाई किया तो x² - 7x + 2x - 14 आया, +2x और -7 को भी मल्टीप्लाई करवा लिया। x + 2 x - 7 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाली चीज बनती है। x - 4 × x - 1 मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये बनेगा x² - x -4x + 4 और +17 जो लास्ट को था वो वैसे का वैसे। अब ये देखिए -7x में +2x निकल जाएगा, -5x बचेगा, पहली रकम x² वैसी की वैसी, लास्ट वाली रकम -14 इस ब्रैकेट के अंदर -14 वो भी वैसे आ गया। अब दूसरी ब्रैकेट में देखिए -1x - 4x ऐड होकर हो जाएंगे जी -5x, पहली रकम वैसे ही और एंड वाली रकम भी वैसे ही इस ब्रैकेट के अंदर। +17 भी वैसे लिख लिया। अब पिछले सवाल की तरह इसमें भी दोनों ब्रैकेट के अंदर x² - 5x आ रहा है, हम इसको लेट कर लेंगे कि ये y के इक्वल है, तो x² - 5x की जगह पर y लगा दिया, -14 वैसे ही लिख दूंगा, x² - 5x की जगह पर y लगा दिया और +4 में वैसे ही लिख दूंगा। लास्ट वाली रकम +17 वो भी वैसे ही लिख दूंगा। वही काम जो पिछले सवाल में किया, दोनों ब्रैकेट्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाओ। पहले y को उठाओ, y + 4 से मल्टीप्लाई करवाओ तो y² + 4y आ गया। फिर -14 को उठाओ, y + 4 से मल्टीप्लाई करवाओ तो -14y -+-14 4 56 आ जाएगा। +17 वैसे ही लिख दूंगा। -14y में से अगर प्लस का 4y निकल जाए तो माइनस का 10y बचेगा। -56 में से 17 जो माइनस हो जाएगा तो -39 बचेगा। अब ये 3 रकमें बन चुकी हैं। अलजबरे में 3 रकमों को मिड टर्म ब्रेक करना हमें सिखाया हुआ है, तो मिड टर्म में हमारे पास -10y जो दरमियान में मौजूद है, -10y को मैं लिख दूंगा -13y + 3y। -13y में से अगर +3 निकाल दिया जाए तो माइनस का 10y ही बचता है, और अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए 13 3 का 39 आता है, जो हमें रिक्वायर सही पेयर बनाने के लिए चाहिए। खैर आगे चलते हैं। 3 रकमों के बाद जैसे ही 4 बन जाए, पहली 2 में से भी कॉमन ले लो और एंड वाली 2 में से भी कॉमन ले लो। पहले 2 में से कॉमन आ रहा है y, बाहर लिख लूंगा, तो ब्रैकेट में वो चीजें लिखूंगा जो पहली 2 रकमों में से बच जाएंगी।
वाई स्क्वायर में से एक वाई कॉमन था तो एक वाई ब्रैकेट के पास, 13y में से हमने y कॉमन लिया है तो -13 जो बचा वो ब्रैकेट के पास। आगे चलते हैं, +3y -39, दोनों में से कॉमन आ रहा है +3 तो y -13 बचेगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, 3 के टेबल में 39 13 पर आता है। अच्छा जी, अब दोनों में y -13 कॉमन आ रहा है, एक बार लिख लेंगे। बाकी क्या बचता है इस पूरी रकमों में, y बच जाता है और +3, इसको दूसरी ब्रैकेट में लिख लूंगा। अब हमें याद है कि हमने कहा हुआ था x² - 5x = y, तो यहाँ पर वो y की जगह पर पुट करवा दूंगा, पुट y = x² - 5x। इन दोनों रकमों में y आ रहा था, y की जगह पर x² - 5x पुट करवाओ, -13 वैसे का वैसे लिखा जाएगा, y की जगह पर x² - 5x और +3 वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 के पहले दो पार्ट सोल्व है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।